हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इस बार का आईबीपीएस एसओआईटी 2025 कंडक्ट हुआ था, उसमें शुरू में कितनी वैकेंसी थी, फाइनल में कितनी वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ कितना था, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स जो कि कंटेस्टेंट्स ने स्कोर किया था। वैकेंसी के रिगार्डिंग एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शुरू में नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो उस समय बहुत कम बैंक अपनी वैकेंसी रिलीज करते हैं और कई सारे बैंक का एनआर रहता है, मतलब नॉट रिपोर्टेड। और जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन आगे बढ़ता जाता है, प्री मेंस और इंटरव्यू आगे बढ़ता जाता है, उसी दौरान बैंक्स अपनी वैकेंसी रिलीज़ करते हैं और आईबीपीएस को बताते हैं कि हमें इतने स्पेशलिस्ट ऑफिसर चाहिए। तो कई लोग वैकेंसी के समय बहुत कम वैकेंसी नोटिफ़िकेशन के समय बहुत कम वैकेंसी आती है, उसको देख के बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि धीमे-धीमे बैंक अपनी वैकेंसी आईबीपीएस को बताते हैं और रिक्रूटमेंट के एंड होने तक वैकेंसियों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये है वैकेंसी का डेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वैकेंसी का डेटा है आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए फॉर 2025-2026। और जो 1 अप्रैल को रिजल्ट रिलीज़ होता है, उसके साथ ये एनेक्सर भी रिलीज़ होता है, जिसमें फाइनल वैकेंसी नंबर और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स और कट ऑफ डिटेल्स भी होती हैं। तो शुरू में जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब नोटिफ़िकेशन आया था, उस समय सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने ही अपनी वैकेंसी रिलीज़ की थी, इन 2 बैंक ने। और सारे बैंक में या तो ज़ीरो था या तो एनआर था। लेकिन उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 वैकेंसी रिलीज़ की, बैंक ऑफ इंडिया ने 0, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0, फिर कैनरा बैंक ने 200 वैकेंसी रिलीज़ की आईटी ऑफिसर्स की। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 0 की, इंडियन बैंक ने 0 की और फिर पंजाब नेशनल बैंक ने 0 की, यूको बैंक ने 104 रिलीज़ की और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 0 रिलीज़ की। टोटल वैकेंसी जो कि रिक्रूटमेंट के एंड होने तक अ, का काउंट था, वो 724 था। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल वैकेंसी 724 थी, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 297 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 71 वैकेंसी थी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 192 वैकेंसी थी, एसटी की 56 वैकेंसी थी और एससी की 108 वैकेंसी थी। और भी सारे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उनका आप देख सकते हैं 9877। तो ये सारा टोटल वैकेंसी काउंट है फॉर आईबीपीएस एसओआईटी 2025-2026। और इसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड, कंबाइंड स्कोर इन ऑनलाइन मेन एंड इंटरव्यू। तो ऑनलाइन मेंस जो होता है एग्जाम, उसका 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसको 80 में कन्वर्ट करते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स को 20 में कन्वर्ट करके टोटल 100 में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपको मेरे मार्क्स, प्री मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जानने हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल में अपलोडेड है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आईटी ऑफिसर के लिए अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 47 थी, 47.00। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 42.00। ओबीसी एंड नॉन क्रीमी की कट ऑफ 40.40। एसटी की कट ऑफ 33.80 और एससी की कट ऑफ 37.33 मार्क्स थी। और साथ ही में कट ऑफ के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिलती है, जो कि सबसे ओल्ड कंटेस्टेंट जिसने क्वालिफाई किया है कट ऑफ को, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। और अगर हम फिर आगे देखें मैक्सिमम मार्क्स, तो आईबीपीएस मैक्सिमम मार्क्स का भी डेटा रिलीज करता है रिजल्ट के दिन ही। तो आईटी ऑफिसर के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मैक्सिमम मार्क्स था 69.80। ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट का मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 60.07 था। ओबीसी एनसीएल के लिए 54.07 था। एसटी के लिए 53.00 था और एससी के लिए 56.13 था। तो ये कैटेगरी वाइज मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड बाय कंटेस्टेंट का डेटा भी आप देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने जाना कि आईबीपीएस एसओ में कट ऑफ कितना था 2025-2026 का, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी और मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स कितना था। और अगर आपको भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर या अदर बैंक एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के बारे में अपडेटेड रहना है, स्ट्रेटजी जाननी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ में आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप ये क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। So thank you for watching. Hope to see you in next video.